हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 13+ पे, जहां आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 16। आज का एपिसोड थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हमें पेस्टिलेंस के बारे में जानने को मिलेगा और साथ ही साथ उसे देखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीकैप के साथ में हमारा ये एपिसोड। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से मरीन की साइकिक वेव की वजह से लोगों का गुस्सा बेकाबू होता जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें पावर डैम्परिंग कफ्स पहनने पड़े। और वहीं आखिर में पेस्टिलेंस के आने का आगाज भी हो गया था, क्योंकि आसमान से उड़ते हुए ही पक्षी मर गए थे और ज़मीन पर गिरते जा रहे थे। और हम लोग तो जानते हैं कि पेस्टिलेंस तो एक बीमारियों की रानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक एडिलेड नाम की लड़की, जो कि कुकीज बनाने के लिए फेमस है, वो काउंसिलमैन ऑफिस में काउंसिलमैन को एक कुकीज देने आती है, जिनको खाने के बाद में अचानक से काउंसिलमैन की नाक से खून निकलने लगता है, जिसके साथ ही ये सीन यहाँ से सीधा डीईओ में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर उन्हीं मरे हुए पक्षियों पर टेस्ट हो रहा था। तब वहाँ इमरा कहती है कि ये हो ना हो पेस्टिलेंस का ही काम है। और फिर एलेक्स के थ्रू में पता चलता है कि ये बीमारी फैलती नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल भी संक्रामक नहीं है। इसीलिए इमरा सुझाव देती है हम पेस्टिलेंस के ब्लाइट वाले रूट का डीएनए ले करके उसे मार सकते हैं। लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक अनजान लड़का आ जाता है। अरे कोई अनजान लड़का नहीं, ये तो अपना ब्रेन ही है, इसने इमेज इंड्यूसर यूज किया है और इसे कोई भी पहचान नहीं पाता। एलेक्स तो उस पर गन भी तान देती है, पर विन आकर उसे फौरन ही पहचान लेता है और फिर बताता है कि लगभग 5 शहरों में काउंसिलमैन बीमार होते जा रहे हैं। जिसके बारे में सुनते ही इमरा फौरन ही पेस्टिलेंस को फाइंड करने के लिए वहां से आगे बढ़ती है, पर कारा उसे रोक देती है और कहती है कि पहले मैं टेस्ट करके पूरी तरह से कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये पेस्टिलेंस का ही काम है। जिस पर इमरा भी अब सहमत हो ही जाती है। कॉप में सैम भी अपने ऊपर टेस्ट करवाने के लिए हाँ कर देती है लीना से, और जैसे ही लीना उसे 500 वोल्ट्स का झटका देती है, वो सीधा उसी डार्क वैली में अपने सपने में पहुंच जाती है। जहाँ पहुंचने पर अचानक से रेन उसके सामने आकर कहती है कि अभी वो लोग आ रहे हैं। अब ये कौन आ रहे हैं? ये शायद हम जानते हैं कि शायद वो बाकी के वर्ल्ड कलर्स के बारे में बात कर रही है। वहीं इधर सुपरगर्ल अपनी टीम के साथ में हॉस्पिटल आई थी काउंसिलमैन्स को देखने के लिए। वहाँ पर एडिलेड भी बैठी हुई थी, जो कि सुपरगर्ल से बात करती है थोड़ी बहुत। वहाँ पर एलेक्स और विन को डॉक्टर ग्रेस पार्कर बताती है कि यहाँ पे जो लोग बीमार हुए उनके सभी के हाथ या शरीर पर कहीं ना कहीं स्क्रैच जरूर था, और ये लोग समझ जाते हैं कि यही घाव यानी कि स्क्रैच ही ऑरिजिन है इन सभी बीमारियों का। तो डॉक्टर ग्रेस एलेक्स का हाथ पकड़ के उससे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद में यहाँ पर बाकी की टीम भी आ जाती है। सभी लोग भी पेशेंट से रिलेटेड कुछ बातें कर ही रहे थे कि बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जब सभी लोग बाहर जाकर खतरे को चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई खतरा नहीं था, बल्कि इमरा ने हॉस्पिटल के चारों तरफ एक फोर्स फील्ड की जैसी शील्ड बना दी थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अब कारा डांटते हुए उसे बताती है, यानी कि इमरा को बताती है कि अभी तक हमें पेस्टिलेंस के कोई भी साइन नहीं मिले हैं, इसलिए फोर्स फील्ड हटा दो। इमरा को यहाँ पर ना चाहते हुए भी फोर्स फील्ड को हटाना ही पड़ता है। यहाँ एल्कॉप में जब सैम को होश आता है तो वो लीना को अपनी और रेन की हुई सारी बातें बता देती है, जिसके बाद लीना उसे एक बार फिर से अपने सपने में जाने के लिए बोलती है ताकि उसकी और रेन की फिर से एक बार बात हो सके। वही इधर लीजनशिप में मोनेल और इमरा अपना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए ब्लड निकलवा रहे थे, क्योंकि दोनों तो फ्यूचर से हैं और उनका ब्लड इम्यून है प्योरिटी से लड़ाई करने के लिए। वहीं यहाँ डीईओ में एलेक्स और कारा यानी कि सुपरगर्ल आपस में बातें कर रही थी कि तभी विन आकर उन्हें एडिलेड की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है कि हो सकता है यही पेस्टिलेंस हो, क्योंकि ये उस वक्त वहीं पर थी जब सभी लोग बीमार होना शुरू हुए। तो सुपरगर्ल फौरन ही उसके घर का पता लेकर वहाँ पहुँच जाती है, पर वहाँ पर एडिलेड पहले ही जमीन पर मरी हुई पड़ी थी और पास में ही इमरा भी खड़ी थी। फिर सुपरगर्ल के पूछने पर इमरा बताती है कि ये पहले ही मरी हुई थी और ये पेस्टिलेंस नहीं हो सकती, पर फिर भी सुपरगर्ल इमरा से नाराज थी क्योंकि वो टीम को बिना बताए यहाँ पर अकेले ही आ गई थी। वहाँ पर जॉन भी बाकी सोल्जर्स के साथ में आ जाते हैं। वहीं हम डीओ में देख पाते हैं कि विन की नाक से अचानक से खून आने लगा है, जैसे कि शुरुआत में उस आदमी यानी कि काउंसिलमैन के नाक से खून आ रहा था, यानी कि साफ मतलब है कि विन भी पेस्टिलेंस का शिकार हो गया है। इस पर एलेक्स फौरन ही सभी को वापस डीओ बुला लेती है। अब डीओ में विन की हालत खराब होने पर उसे फौरन ही एडमिट कर दिया जाता है। वहाँ पर जेम्स भी विन को देखने के लिए आए थे, क्योंकि विन और जेम्स बहुत अच्छे दोस्त है, ये तो हम लोग जानते हैं। तभी सुपरगर्ल इमरा से बात करने के लिए बाहर चली जाती है और यहाँ पर इन दोनों की पेस्टिलेंस को लेकर के थोड़ी बहस हो जाती है। वहीं इधर एक बार फिर सैम रेन के साथ अपने सपने में थी, जहाँ पर रेन उसे धमका कर यानी कि सैम को धमका धमका कर ये बोल रही थी कि वो रूबी को मार देगी और अपने सामने सरेंडर करने के लिए बोल रही थी, पर तभी सैम की अचानक से आंखें खुल जाती हैं। इस बार हमारी प्यारी यानी कि बेचारी सैम बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ डीईओ में सुपरगर्ल और जॉन विन की तबीयत और अब मैरिन की खोती हुई याददाश्त के बारे में बातें कर रहे थे। इधर लीजनशिप में भी इमरा के अकेले जाने वाली बात पर मोनेल से बहस हो जाती है और फिर इमरा के जाने के बाद में मोनेल और ब्रेनी की भी पेस्टिलेंस को लेकर लड़ाई हो जाती है। मतलब अब सभी लोग एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं।
अरे मोनल को तो नाराज होना ही चाहिए क्योंकि उसे बताया ही ये लोग इस वक्त में वापस जो आए थे। आगे डीयू में विन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके इलाज के लिए ब्रेनी बताता है कि हमें यहाँ पर पेस्टिलेंस का डीएनए चाहिए होगा ताकि हम उसका क्योर बना सकें। इन सभी की बातों के दौरान अचानक से एलेक्स वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी भी नोज ब्लीड कर रही थी, यानी कि उसे भी पेस्टिलेंस नहीं इन्फेक्ट किया है। जिसके बाद अब एलेक्स को भी वहाँ पर एडमिट करना पड़ता है। सभी के जाने के बाद में विन जेम्स से थोड़ा बहुत ज्यादा इमोशनल बातें करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। विन को प्यार से समझाने के बाद में जेम्स फौरन लीना को कॉल करके बताते हैं और उससे बेस्ट मेडिसिन के लिए हेल्प मांगते हैं, पर लीना तो पहले ही इस काम शुरू कर चुकी थी क्योंकि वो है ही इतनी अच्छी कि बताने से पहले ही सारा काम कर दे। फोन रखने के बाद में लीना फिर से सैम पर प्रैक्टिकल शुरू कर देती है और इलेक्ट्रिक शॉक से उसे फौरन ही उसके सपने में भेज देती है। अपने सपने में पहुंचते ही रेंस फौरन ही सैम का गला दबाकर उसे टॉर्चर करते हुए रूबी को मार डालने के लिए बोलती है, जिससे डर और शॉक की वजह से फौरन ही सैम अपने सपने से जाग जाती है। सैम इस बार बहुत ज्यादा डर गई थी और लीना से कहती है कि उसे सुपर गर्ल से हेल्प चाहिए होगी, पर लीना उसे मना करते हुए समझाती है कि अगर हमने उन लोगों को कुछ बताया तो वो लोग फौरन ही तुम्हें जेल में डाल देंगे क्योंकि रेन इस समय पूरे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। दूसरी तरफ सबकी जी तोड़ मेहनत के बाद में आखिरकार उन्हें सिक्योरिटी फुटेज से एडिलेड के पीछे बैठी हुई डॉक्टर ग्रेस दिख जाती हैं और एडिलेड के अलावा वही एक इकलौती इंसान थी जो उन सभी काउंसिलमेंट्स के पास गई थी। सभी को लोगों का अब शक यकीन में बदल जाता है कि डॉक्टर ग्रेस ही यहाँ पर पेस्टिलेंस है। तो सभी लोग पेस्टिलेंस की लोकेशन को ट्रैक करके ये जान लेते हैं कि वो इस वक्त सिल्वर वाइन हेल्थ केयर कंपनी में है। वहीं इधर इसी कंपनी में पेस्टिलेंस अपने नाखून को बढ़ा करके, यानी कि वो इसी तरह से लोगों को स्क्रैच करके घायल करती है और जिससे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। वहीं पर बैठे हुए चेयरमैन के पास हमला करने के लिए जाती है। जैसे ही उन पर हमला करने वाली थी कि तभी वहाँ पर सुपरगर्ल टीम के साथ पहुंचकर उसे रोक लेती है। सुपरगर्ल यहाँ पर उसे इमोशनली समझाने की कोशिश करती है, पर ग्रेस का तो दिमाग पहले से ही उल्टा था। वो फौरन ही सुपरगर्ल पर भी अपने नाखून से हमला करने की कोशिश करती है, पर मोनल उसे रोक लेता है। समझने वाली बात यह है कि ग्रेस के अंदर कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं बची है, बल्कि उसने जानबूझकर अपना शरीर पेस्टिलेंस को दे दिया है, यानी कि इमरा बिल्कुल ही सही थी। फिर अब यहाँ पर थोड़ी बहुत फाइट शुरू हो जाती है। वैसे थोड़ी बहुत कहना गलत होगा, यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है सभी के बीच में। फाइट के दौरान ही पेस्टिलेंस सुपरगर्ल को भी अपने नाखून से स्क्रैच कर देती है, जिससे वो कमजोर हो जाती है और सभी का ध्यान उसकी तरफ चल जाता है, इवन पेस्टिलेंस का भी। मौके का फायदा उठाकर के इमरा पेस्टिलेंस को फौरन ही कैद करके उसे इंजेक्शन लगा देती है ताकि उसका डीएनए मिल सके। और तभी एंट्री होती है वहाँ पर जूलिया की, यानी कि प्योरिटी की, तो वहाँ से अपनी कमजोर बहन पेस्टिलेंस को लेकर उड़ जाती है। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर उन्हें पेस्टिलेंस का डीएनए मिल जाता है, यानी कि वो इंजेक्शन यहीं पर गिर चुका था। इसके बाद डीईओ में एलेक्स और विन के साथ में सुपरगर्ल को भी एडमिट कर दिया जाता है, और क्योंकि सुपरगर्ल भी एक क्रिप्टोनियन है और वो एक सुपरगर्ल है, तो उसके ऊपर इस बीमारी का ज्यादा असर नहीं रहेगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सुपरगर्ल इमरा से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर इमरा उसे बताती है कि पेस्टिलेंस के ब्राइट में बदलने के बाद ही उसकी बहन की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इमरा पेस्टिलेंस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहती। और तो और उसकी बहन के अलावा करोड़ों लोग भी आगे मर चुके हैं फ्यूचर में। सुपरगर्ल उसके दर्द को समझ जाती है और फिर उन दोनों की लड़ाई यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोनों वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं। आगे में पेस्टिलेंस के डीएनए की डोज की वजह से जो भी क्योर बनाया गया था विन और एलेक्स को लगा दिया जाता है और वो दोनों ठीक हो जाते हैं। उसके बाद विन प्योरिटी और पेस्टिलेंस की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करके इन सभी को बताता है कि वो लोग एलकॉप जा रही हैं। हम लोग तो जानते हैं क्यों, पर अभी ये सभी लोग नहीं जानते हैं। एलकॉप में वर्ल्ड किलर्स के पहुंचने से पहले ही सुपरगर्ल टीम के साथ पहुंच जाती है, जहां वो लीना को वर्ल्ड किलर्स के बारे में बताती है और सैम को कैद देकर सभी चौंक जाते हैं। और फिर भी कोई ये नहीं समझ पाता कि सैम ही रेन है। इतने ही वक्त में वहाँ पर बाकी की वर्ल्ड किलर्स भी पहुँच जाती हैं, जिसके बाद में आखिरकार सैम रेन के रूप में कन्वर्ट हो ही जाती है बाकी की वर्ल्ड किलर्स की वजह से, और सभी को पता चल जाता है कि रेन ही हमारी सैम है और सैम ही रेन। यही इस एपिसोड का लास्ट पार्ट है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे और क्या होगा, जाहिर सी बात है कि सुपरगर्ल लीना से नाराज ही हो जाएगी। किस हद तक सुपरगर्ल लीना से नाराज हो सकती है, जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ सुपरगर्ल। और आगे क्या वर्ल्ड किलर्स अब दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगी, क्या टीम उन्हें रोक पाएगी, अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। सबको टाटा बाय बाय।